हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य या असत्य लिखिए। सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो कह रहा है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, वर्ग बनाते हैं। ये आपका क्या है, वर्ग है। ये एक वर्ग है और एक वर्ग ये है आपका। ये क्या आपका एक वर्ग ये है। अगर देखा जाए तो इस वर्ग को ए बी सी डी और इस वर्ग को पी क्यू आर एस मान लें। तो देखिए यहाँ पे वर्ग तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इनका आकार क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ए बी सी डी वर्ग वर्ग ए बी सी डी समरूप होगा वर्ग वर्ग पी क्यू आर एस के, कि जिसका जिसका आकार समान हो, जिसका आकार सामान्य हो तथा इनका माप अलग अलग हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं माप अलग अलग हो सकते हैं, वह समरूप होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये भुजा आपको दे दे कि ये 5 सेमी की है और ये क्या है आपका, ये आपका 10 सेमी का है। ये 5 सेमी, ये 10 सेमी, तो ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, और ये आपका 10 सेमी होगा, ये भी 10 सेमी होगा, ये भी 10 सेमी होगा, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए इनका माप तो अलग अलग है, लेकिन इनका आकार एक ही जैसा है। ये भी आपका वर्ग है और ये भी आपका वर्ग है, इसलिए वर्ग ए बी सी डी समरूप है वर्ग पी क्यू आर के। तो चलिए यहाँ पे हल में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि चूंकि वर्ग का आकार समान होता है, इसलिए वर्ग समरूप होता है। तो यहाँ पे ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो कथन है आपका क्या हो जाएगा, आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।